Hello students, welcome to Omega Online. Today we are going to discuss the biology section of Vijay Minor Test 2 that was held today. We will go through each question step by step. We will find correct answers and also talk about the concepts behind them. ताकि आपको सिर्फ सोल्यूशन ही ना मिले बल्कि आगे आने वाले टेस्ट के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग हों। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है द मेंबर्स ऑफ, ये क्वेश्चन है आपका प्लांट किंगडम से। द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ। सो दिस क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द सेल वॉल कंपोजिशन ऑफ क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी बेटा आपका क्या है? एल्गी आपको पता है 3 क्लासेस में डिवाइड होते हैं। क्लोरोफाइसी जो कि आपका ग्रीन एल्गा होता है, फियोफाइसी जो कि ब्राउन एल्गा होता है, रोडोफाइसी रेड एल्गा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गे की सेल वॉल का कॉम्पोजिशन क्या है। क्लोरोफाइसी आपका ग्रीन एल्गा है जो कि प्लांट लाइक होता है। इसकी जो सेल वॉल होती है वो इनर साइड पे आपकी सेल्यूलोज से बनी होती है जो कि उसको स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, और बाहर आउटर इसका पेक्टोज से बना होता है जो कि सॉफ्ट होता है, जो कि आपका फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और साथ में वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है। तो ये आपकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? इनर सेल्यूलोज और आउटर पेक्टोज की। तो देखते हैं ऑप्शंस देखते हैं अब। ऑप्शन नंबर 1 आपको कह रहा है आउटर लेयर ऑफ सेल्यूलोज एंड इनर लेयर ऑफ एल्जिन। एल्जिन आपका बेटा किसकी सेल वॉल में पाया जाता है? ये पाया जाता है फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी की सेल वॉल में। तो एल्जिन आपका मिलता है ब्राउन एल्गी में। दूसरा ऑप्शन देखते हैं इनर लेयर ऑफ पेक्टोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। अब पेप्टिडोग्लाइकेन किसकी सेल वॉल के लिए होता है? ये होता है आपकी बैक्टीरिया की सेल वॉल में। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है इनर लेयर ऑफ सेल्यूलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 भी देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। इनर लेयर ऑफ काइटिन एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। काइटिन पता है किसकी सेल वॉल में होता है? आपको पता होगा, आप लास्ट चैप्टर में पढ़कर आए हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। ये आपकी फंजाई की सेल वॉल में होता है। तो आपके चारों ऑप्शंस आपको क्लियर हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आप इस चीज से, इस क्वेश्चन से आप ये बात याद रखिए कि किसकी सेल वॉल किससे बनी होती है। क्लोरोफाइसी की सेल वॉल आपकी सेल्यूलोज प्लस पेक्टोज की बनी होती है। फियोफाइसी की सेल वॉल आपकी सेल्यूलोज प्लस एल्जिन की बनी होती है, और आपकी बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन प्रेजेंट होता है। फंजाई की सेल वॉल में आपका काइटिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कंसिडर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गे। एल्गे की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, हम उन्हें देखते हैं। बॉडी फॉर्म दिया गया है एल्गे का, सेल वॉल दी गई है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन पिगमेंट। फिर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लोरोफाइसी। अगेन ये ग्रीन एल्गा का क्वेश्चन है, क्लोरोफाइसी के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें कह रहा है पहला आपका जो है देखना है कि इसके लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है आपकी। पहला कह रहा है बॉडी फॉर्म। बॉडी फॉर्म यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस। ठीक है, क्लोरोफाइसी की आपकी जो बॉडी फॉर्म होता है वो यूनिसेल्युलर भी हो सकता है, कॉलोनियल भी हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है। क्लोरोफाइसी जो है वो तीनों बॉडी फॉर्म्स में पाए जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है सेल वॉल सेल्यूलोज और एल्जिन की होती है। अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा एल्जिन की सेल वॉल आपकी किस में होती है? फियोफाइसी में, ब्राउन एल्गी में। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। तीसरा कह रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लैजेलेटेड जूस पोर्स से। बिल्कुल सही बात है। क्लोरोफाइसी आपके जो जूस पोर्स बनाते हैं वो फ्लैजेलेटेड होते हैं। चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, जिसमें कि आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस। जो क्लोरोफाइसी की रिप्रोडक्शन होता है वो तीनों ही मोड से हो जाता है,
आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous, ये आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स होते हैं, साथ में वेजिटेटिव और एसेक्सुअल। इन सब के एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं, जिससे क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा जाता है। तो ये बात आपका क्या कह रहा है, सही है ना, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, पिगमेंट, क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजेंथिन, क्या ये बात सही है? क्लोरोफाइसी में आपका कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफाइसी में आपका जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो होता है बेटा क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। तो फिर ये ए, सी आप और फ्यूकोजेंथिन आपका प्रेजेंट होता है ब्राउन एल्गी में, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। तो आपके यहाँ पे कौन कौन से स्टेटमेंट सही हो गए बेटा? स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 4। ऑप्शन आप नंबर 3, 1, 3 एंड 4, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ठीक है। तो इसमें आप ये चीज़ याद रखिए, आपको इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपको हर क्वेश्चन में मिलते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। एक क्वेश्चन को ना आप तोड़ के उसके ऑप्शंस को एनालाइज करके पढ़ा करिए कि उसके ऑप्शन से आपको कौन कौन सी और इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो आपको याद रखनी है। अब इसमें आपका क्लोरोफिल ए, सी आपका ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट होता है, तो आप बात कैसे, आपको याद कैसे रखेंगे? पहला आपका ग्रीन एल्गी होता है क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी। दूसरा आपका होता है ब्राउन एल्गी, तीसरा आपका होता है रेड एल्गी। तो बेटा याद रखा करो हमेशा, कैसे याद रखना है इसको, क्लोरोफिल ए और बी आपका पहले वाले में है, क्लोरोफिल ए और सी आपका दूसरे वाले में है, क्लोरोफिल ए प्लस डी आपका तीसरे वाले रेड एल्गी में है। तो इस तरह से याद रख लो, बी, सी और डी, ये है इसका जो है, ऐसे याद रखना रहेगा आपको। और इसके साथ साथ भी कुछ प्रेजेंट होता है सबके पिगमेंट्स में, वो भी आपको याद रखना है। एक्सेसरी पिगमेंट्स और क्या प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो मेन क्लोरोफिल का जो पार्ट, कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, द फीचर्स सीन इन द जिम्नोस्पर्म साइकस इंक्लूड। अब इसमें पूछ रहा है कि जो साइकस होता है, जो एक जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म का क्वेश्चन है ये, साइकस में के क्या क्या फीचर्स होते हैं, कौन कौन सी बातें साइकस के लिए कही गई हैं जो उसमें पाई जाती हैं। तो साइकस, सबसे पहला कोरोलॉइड रूट, बिल्कुल सही। साइकस में एक स्पेशल टाइप की रूट्स होती हैं जिन्हें हम कोरोलॉइड रूट्स कहते हैं, जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती हैं आपकी साइनोबैक्टीरिया के साथ, और ये एसोसिएशन करके ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, साइकस में आपकी कोरोलॉइड रूट्स होती हैं। सेकंड, अनब्रांच स्टेम्स, ये भी बिल्कुल सही है। साइकस की आपकी जो ब्रांच होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है और उसमें कोई भी ब्रांचेस नहीं होती हैं, उसकी स्टेम बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ये भी सही है। ऑप्शन 3 आपका कह रहा है पिन्नेट लीफ परसिस्टेंट फॉर फ्यू ईयर्स, इसमें पिन्नेट लीव्स होती हैं जो कई सालों तक पेड़ पे लगी रहती हैं, ये भी सही है। अब ऑप्शन 4 कह रहा है मेल कोन्स एंड मेगास्पोरोफिल्स बॉर्न ऑन सेम प्लांट, क्या साइकस आपका मोनोइशियस होता है? नहीं, साइकस आपका डायशियस होता है, इसमें मेल कोन और मेगास्पोरोफिल्स ये दोनों ही अलग अलग प्लांट्स में पाए जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, क्या पूछा था, क्या क्या कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं? तो सही आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। डन क्वेश्चन नंबर 93। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 94, ब्रायोफाइट्स आर। ब्रायोफाइट्स के लिए पूछ रहा है कि ब्रायोफाइट्स क्या है? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, रेप्टिलियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, फर्स्ट वेस्कुलर बंडल कंटेनिंग प्लांट्स, या फिर 1 and 3 बोथ्स। अब ब्रायोफाइट्स क्या है बेटा आपके? ब्रायोफाइट्स आपके हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, यानी कि वो रहते लैंड पे हैं लेकिन उनको अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। तो जो है जैसे कि ये इन्हें एम्फीबियंस क्यों कहते हैं? क्योंकि एम्फीबियंस जो होते हैं एनिमल्स, वो भी आपका सेम टाइप की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, वो भी खुद रहते लैंड पे हैं लेकिन उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, वो पानी में जाते हैं, तो इसीलिए इन्हें कहते हैं हम एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका 3 सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें क्यों नहीं सही है? ऑप्शन नंबर 3 इसलिए नहीं सही है बेटा, फर्स्ट वेस्कुलर बंडल्स कंटेनिंग प्लांट,
सबसे पहले वैस्कुलर बंडल्स किस में पाए गए थे? टेरिडोफाइट्स में। तो फर्स्ट वैस्कुलर बंडल्स कंटेनिंग प्लांट आपका होता है टेरिडोफाइट्स। तो ये आपका गलत हो गया, रेप्टिलियंस गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। ठीक है, समझ गए? नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। देखना है कि कौन सी मैचिंग सही नहीं है। उसके लिए पहला आपका दे रहा है यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस होता है, बिल्कुल होता है। लैमिनारिया फ्लैटेड लीफ थैलस होता है। पॉलीसाइफोनिया यूनिसेलुलर नॉन फ्लैजेलेटेड, यूनिसेलुलर होता है। देखते हैं वॉलवॉक्स, ऑप्शन नंबर 4 कॉलोनियल फॉर्म। ठीक है, ये आपका पॉलीसाइफोनिया क्या यूनिसेलुलर होता है? जितने प्लांट किंगडम में हम आ गए हैं, एल्गी की बात कर रहे हैं, तो ये होता है आपका मल्टी सेलुलर। तो ये बात आपकी बिल्कुल गलत है, ये आपका मल्टी सेलुलर होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को देखना है और फिर क्या कह रहे हैं? द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स बिलोंग टू विच क्लास ऑफ एल्गे। ओके, तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं बच्चों। कितने? 5 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। ये कोई कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है किस क्लास ऑफ एल्गे के हैं। कौन सी क्लास ऑफ एल्गे? फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, तीनों में से किस क्लास के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो चलिए देखते हैं। पहला कह रहा है दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स। ये अपना रिप्रोडक्शन करते हैं नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू एसेक्सुअली और सेक्सुअली नॉन मोटाइल गैमेट्स के थ्रू। ठीक है, ऑप्शन सेकंड कह रहा है इस क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous होता है और इसके साथ साथ इसमें कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स भी होते हैं। ठीक है, थर्ड कह रहा है कॉमन मेंबर्स आर पॉलीसेफेनिया, पॉलीफेरा, ग्रासलेरिया एंड जेलिडियम। अब तक तो सबको समझ में आ गया होगा कि ये किसकी बात कर रहा है। बताओ किसकी बात कर रहा है, बताओ कौन। फोर्थ कह रहा है स्टोर्ड फूड इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। फिफ्थ, दे occur at great depth in ocean where relatively little light penetrate। ये बिल्कुल नीचे होते हैं जहाँ पे बहुत कम लाइट पेनिट्रेट करती है। तो ये किसकी बात तो कर रहा है बेटा? रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गे की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लिवरवर्ट्स। लिवरवर्ट्स के बारे में सही स्टेटमेंट आपको चूज करनी है। लिवरवर्ट्स क्या होते हैं? ब्रायोफाइट्स आपके 2 क्लासेस में डिवाइडेड हैं, जो कि आपके एक लिवरवर्ट्स होते हैं, दूसरे मोजस होते हैं। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है लिवरवर्ट्स की। तो लिवरवर्ट्स के आपको 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से सही हैं और कौन से गलत हैं। In liverworts, sexual reproduction occurs by the fusion of antherozoid and egg, which are produced in antheridium and archegonium respectively. ठीक है, both male and female sex organ may be present on same thallus or on different thallus. ठीक है, zygote give rise to sporophyte which is differentiated in foot, seta and capsule. ठीक है, सब तो ठीक लग रहा है। Some cells of capsule undergo meiosis and give rise to haploid spores। ठीक है, specialized structures called archegonia perform dual function। archegonia dual function that is reproduction as well as storage। ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आर्कीगोनिया जो होते हैं ये आपके हमेशा रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, चाहे वो आर्कीगोनिया हो चाहे एंथेरिडियम हो। तो इसका दूसरा और कोई फंक्शन नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका स्टेटमेंट नंबर 5 गलत है लिवरवर्ट्स के लिए। बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं। और बच्चों ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए, ऐसे लंबे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करने के लिए आपको एनसीईआरटी की लाइंस को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। एक माइन्यूट सा वर्ड भी आपको पकड़ना होता है। तो इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप उस टाइम जब पढ़ रहे होगे तब आपको नहीं ध्यान होगा कि इस लाइन से क्वेश्चन आएगा, लेकिन जब आप पेपर देखते हो ना
तो आप इन सारी लाइंस को जाके घर में देखा करो एनसीईआरटी खोल के कि ये लाइन कहाँ दी गई है और उसमें क्या आपने अगर गलत किया है तो क्या गलत किया, आपसे क्या मिस हुआ है। तो इस तरह से आप एनसीईआरटी की लाइंस को अच्छे से पढ़ पाओगे, आपको अच्छे से वो लाइन हमेशा याद रहेगी। पेपर से आप रिवर्स वापस से चेक किया करो, वापस से जाके देखा करो उन लाइन्स को, ठीक है। अगर आपके ऐसे क्वेश्चंस गलत होते हैं तब भी, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म हैज कोरोलॉइड रूट एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। अभी हम जस्ट ये क्वेश्चन करके आए हैं। कौन सा क्वेश्चन था हमारा? ये क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसमें हमने साइकस के बारे में बात की थी। साइकस के पास कोरोलॉइड रूट्स होती हैं जो कि साइनोबैक्टीरिया के साथ आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती हैं और इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन की वजह से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। तो किसके पास होती हैं ये? ऑप्शन नंबर 2 साइकस के पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, assertion region. The chloroplast may be discoid, plate-like, reticulate, cup-shaped, spiral, or ribbon-shaped in different species of brown algae. क्लोरोप्लास्ट आपका अलग अलग शेप्स का कौन सी एल्गी में होता है? ग्रीन एल्गी में, यानी कि क्लोरोफाइसी में, ना कि ब्राउन एल्गी में। तो आपका ये असर्शन आपका गलत हो गया, मुझे लग रहा है इसी से आपको आंसर मिल जाएगा। वैसे तो ऑप्शन नंबर 4 असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, लेकिन फिर भी हम रीजन को देख लेते हैं। द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। अभी जस्ट मैंने आपको बताया इससे पहले कि क्लोरोफाइसी में आपका क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो ग्रास ग्रीन कलर के होते हैं। तो ठीक है, आपका रीजन ठीक है, असर्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, ये भी एक असर्शन रीजन है। असर्शन कह रहा है स्पीशीज ऑफ स्फैगनम इज वाइडली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पीट। रीजन कह रहा है दे हैव बीन यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। स्फैगनम की कई स्पीशीज आपकी पीट जो कि एक फ्यूल होता है उसको बनाने के लिए काम आती हैं। दूसरा स्टेटमेंट आपका जो कह रहा है कि स्फैगनम आपका यूज होता है, वो उसके स्फैगनम के अंदर ना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, तो इस वजह से वो ट्रांसशिपमेंट ऑफ मटेरियल, लिविंग मटेरियल्स को ट्रांसशिप करने के लिए यूज होता है। तो ये दोनों ही बातें ठीक हैं, लेकिन क्या ये दोनों बातें एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रही हैं? नहीं कर रही हैं, क्योंकि पीट की स्फैगनम का पीट की तरह यूज एक अलग प्रॉपर्टी है और दूसरा ट्रांसशिपमेंट के लिए एक अलग प्रॉपर्टी है। तो दोनों बातें एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रही है, लेकिन ये दोनों ही बातें सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा कि असर्शन रीजन दोनों आपका सही है, लेकिन रीजन आपकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है एलिमेंट्री कैनाल, urinary and reproductive tracts open into a common chamber called। तो कह रहा है कुछ एनिमल्स बेटा होते हैं जिसमें कि एलिमेंट्री कैनाल और यूरिनरी ट्रैक्ट और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये तीनों एक ही ऑर्गन के अंदर जाके ओपन होते हैं। तो इस ऑर्गन को आपके बोलते हैं हम क्लोएका, और ये बहुत सारे बर्ड्स, बहुत सारे एम्फीबियन, रेप्टाइल्स में होता है ये, ठीक है। तो इसका आंसर होगा क्लोएका। क्वेश्चन नंबर 102, वाटर वैस्कुलर सिस्टम इन एकाइनस हेल्प्स इन। एकाइनस क्या होता है? एकाइनस आपका होता है सी अर्चिन। एकाइनस किसका कॉमन नेम है? सी अर्चिन का। ये एक एकाइनोडर्मेटा है। इसके अंदर जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है ये मल्टीपर्पस होता है, ये बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। जैसे कि इसके जो फीड्स होते हैं वो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है, फूड को फीड करने में, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। वाटर वैस्कुलर सिस्टम बहुत सारी चीज़ों के लिए हेल्प करते हैं। तो ये तीनों ही इसका
काम हो गया, तो इसमें आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। ये चारों ही काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, स्टैटोसिस्ट इज अ सेंसरी बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट इन। स्टैटोसिस्ट आपका एक बैलेंसिंग ऑर्गन है जो कि बहुत सारे एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है, जैसे कि आपका प्रॉन हो गया, लॉबस्टर हो गया। तो इन सब में ये स्टैटोसिस्ट एक बैलेंसिंग ऑर्गन है जो पानी के अंदर रहते हैं, इनके अंदर पाया जाता है आर्थ्रोपोड्स। तो इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन एक डायग्राम है। क्वेश्चन नंबर 104, इन द गिवन डायग्राम आइडेंटिफाई ए, बी एंड सी। ये लेबलिंग बहुत अच्छे से देखा करो बेटा। ए ये है, बी ये है, सी ये है। आपको पता है ये किसका डायग्राम है? ये एक हेमिकॉर्डेट का डायग्राम है, जो कि आपका कौन सा है, कौन सा हेमिकॉर्डेट है? एनसीईआरटी में दिया गया इसका डायग्राम, बलानोग्लॉसिस। बलानोग्लॉसिस का डायग्राम है ये। इसके साथ आपको पता होगा कि हेमिकॉर्डेट्स की बॉडी जो होती है वो 3 पार्ट में डिविजिबल होती है। कौन से 3 पार्ट में डिविजिबल होती है? प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक। ये 3 पार्ट्स में आपकी हेमिकॉर्डेट की बॉडी डिविजिबल होती है। तो इस अकॉर्डिंग प्रोबॉसिस सबसे पहला यानी कि बी हो गया, कॉलर ए हो गया, ट्रंक ये हो गया। तो प्रोबॉसिस, कॉलर, ट्रंक बहुत अच्छे से देखना होता है। कुछ लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 लगाया होगा, इसको बहुत ध्यान से देखा करिए और डायग्राम्स को भी आप स्टडी करा करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? हेट्रोस्पोरी कंडीशन इज प्रेजेंट इन सिलाजिनेला, स्टिल सीड इज नॉट फॉर्म्ड इन इट। सिलाजिनेला में हेट्रोस्पोरी कंडीशन होती है। सिलाजिनेला एक टेरिडोफाइट है। सिलाजिनेला और साल्विनिया ये 2 टेरिडोफाइट्स में हेट्रोस्पोरी होती है। बाकी सारे के सारे टेरिडोफाइट जो होते हैं वो आपके होमोस्पोरस होते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे क्या कह रहा है? स्टिल सीड इज नॉट फॉर्म्ड इन इट। सीड सबसे पहले प्लांट ग्रुप जिसमें सीड बनता है वो होते हैं आपके जिम्नोस्पर्म्स। तो सही है ये स्टेटमेंट कि हेट्रोस्पोरी सिलाजिनेला में होती है, इसमें सीड नहीं होता है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट इन हेट्रोस्पोर्स टेरिडोफाइट इज नॉट रिटेन्ड परमानेंटली इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि फीमेल जो गैमेटोफाइट होता है ये कुछ टाइम के लिए रिटेन करता है, हमेशा के लिए नहीं करता है, जस्ट लाइक गेस्टेशन पीरियड। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 4 बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैचिंग है। कॉलम 1 मर्चेंटिया। मर्चेंटिया को किससे मार्क करेंगे आप? फ्यूनेरिया, सिलाजिनेला, साइकस। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, अभी हम ये एक चीज़ पढ़ के आए हैं कि साइकस की क्या होती है? अनब्रांच स्टेम। तो हमने डी को 3 से मैच किया, तो हमारा एक ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, एक ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, डी का 3, डी का 3। ठीक है, और कुछ देखते हैं। मर्चेंटिया, चलिए मर्चेंटिया देखते हैं। मर्चेंटिया में आपके एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं जिनको हम जेमे बोलते हैं। तो ये ए का 2 हो गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन नंबर 2। लेकिन फिर भी और हम देख लेते हैं। तो आपका फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया में आपकी एक स्टेज होती है जिसको आप प्रोटेनेमा स्टेज बोलते हैं, फर्स्ट स्टेज होती है, क्योंकि फ्यूनेरिया एक मॉस है। इसके साथ सिलाजिनेला में एक प्रोथाइलस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। The correct sequence of water movement in the canal system of poriferans is। ओके, तो पॉरीफेरास यानी कि स्पंजेस जो होते हैं उनकी बॉडी के अंदर माइन्यूट स्पोर्स होते हैं जिन्हें हम ऑस्टिया बोलते हैं। उसके थ्रू वाटर आपका एंटर करता है ऑस्टिया में, और ऑस्टिया से आपका ये जाता है स्पॉन्जोसील में। स्पॉन्जोसील आपकी बॉडी क्या कैविटी होती है उनकी। स्पॉन्जोसील्स के बाद ये जाता है ऑस्कुलम में, और ऑस्कुलम से ये बाहर निकल जाता है एक्सटीरियर। तो ऑस्टिया जो होते हैं वो छोटे छोटे माइन्यूट स्पोर्स होते हैं जिनसे एंटर करके स्पॉन्जोसील एक बॉडी कैविटी होती है, इसके बाद ऑस्कुलम से फिर वो बाहर चला जाता है। तो कौन सा आपका सीक्वेंस ठीक होगा? ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील, ऑस्कुलम, एक्सटीरियर। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, सेलेक्ट द इनकरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक रिगार्डिंग स्पंजेस। स्पंजेस के लिए, अब स्पंजेस एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं हम, स्पंजेस पहला ग्रुप है पॉरीफेरा, कह रहा है इसके लिए जो भी इनकरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चूज करने हैं। तो इनकरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं? पहला कह रहा है एक्सक्लूसिवली मरीन। क्या स्पंजेस एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं? नहीं, स्पंजेस आपके जो होते हैं वो जनरली मरीन होते हैं, ना कि एक्सक्लूसिवली। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। कंसिस्ट ऑफ कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम होता है इनमें, ठीक है। कॉलर सेल लाइंस द ऑस्कुलम ओनली, गलत है। कॉलर सेल्स आपके ऑस्कुलम के साथ साथ स्पंजोसील को भी लाइन करते हैं। हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। डायरेक्ट डेवलपमेंट, गलत। लार्वा होता है इसमें, तो इसमें क्या होगा आपका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, तो ये गलत है। लार्वा मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू एडल्ट, लार्वा जो होता है आपका मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होता है एडल्ट से। तो आपकी कौन कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। आपकी 4 स्टेटमेंट इसमें गलत है, तो इनकरेक्ट पूछा है। ये भी देख लिया करिए कि इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है। इनकरेक्ट आपकी है 1st, 3rd, 6th एंड 7th। 1st, 3rd, 6th एंड 7th, ये स्टेटमेंट आज चारों आपकी गलत हैं। तो ठीक है, समझ में आया। ये क्वेश्चंस बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब आप एनसीईआरटी की लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ोगे। और अगर ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो मैं फिर से कह रही हूँ, आप जाइए और वापस से एनसीईआरटी खोलिए, ये सारे वर्ड्स को हाईलाइट करिए और याद करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, रीड द गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स। रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल, फिर से कह रहा है कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ के, जैसा प्लांट में आपका क्वेश्चन था रोडोफाइसी हमने आइडेंटिफाई किया था, वैसे ही कह रहा है कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के हमें आइडेंटिफाई करना है कि किसके बारे में बात कर रहा है। वैसे ही जैसे पहचानो कौन होता है, तो ये बात कर रहा है पहला रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल। वो एनिमल रेडियली सिमेट्रिकल होना चाहिए, ठीक है भाई, होगा। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। अब रेडियली सिमेट्रिकल बोल रहा है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि कौन कौन रेडियली सिमेट्रिकल होता है, तो वो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि ये सीलेंट्रेटा की बात कर रहा होगा, टिनोफोरा की बात कर रहा होगा, गायनोडर्मेटा की बात भी कर सकता है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए। पॉसेस इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन, तो आपको याद आना चाहिए कि किसके पास इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन किसके पास प्रेजेंट था। सीलेंट्रेटा के पास था, टिनोफोरा के पास था, ठीक है। तो इनमें से कुछ हो सकता है, ठीक है। अब इसने 4th बात ही बोल दी, किसी ने देखा होगा क्वेश्चन, 4th स्टेटमेंट देखा होगा तो वो समझ गया होगा कि पॉलिप टाइप की बात कर रहा है, यहाँ नहीं कि यहाँ पे बात हो रही है हमारी कौन से ग्रुप की, सीलेंट्रेटा की। अब सीलेंट्रेटा में पॉलिप टाइप कौन दिखाता है? कौन से 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं सीलेंट्रेटा में जो कि पॉलिप टाइप दिखाते हैं, पॉलिप टाइप का बॉडी फॉर्म दिखाते हैं? वो 2 एग्जाम्पल आपके हैं, एक है हाइड्रा और आपका दूसरा है अडेम्शिया। ये 2 आपके दिए गए हैं, तो फिर वैसे ही देख लीजिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1 एडेम्शिया प्रेजेंट है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट स्पेसिफाइंग द नेम्स ऑफ द एनिमल्स A, B, C एंड D। आपको चारों एनिमल्स को आइडेंटिफाई करना है। अब आइडेंटिफाई कर लीजिए आप। A क्या है आपका, क्या है ये? टिनोफोरा है, ये टिनोफोरा में का एग्जाम्पल है, ये कौन सा है? ये टिनोफोरा कौन सा एग्जाम्पल का डायग्राम दिया गया है? प्लूरोब्रैकिया। प्लूरोब्रैकिया 2 ऑप्शन में है, ये काट दीजिए, ये काट दीजिए, ठीक है। दूसरा कौन सा है? टेपवर्म या राउंड वॉर्म? क्या है ये? टेल कर्व्ड है इसकी, जाके वापस से देखिएगा तो ये है आपका राउंड वॉर्म। डायग्राम ध्यान से देखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सी आपका है टीनिया, 4th है आपका लिवर फ्लूक। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू फाइलम मोलस्का। मोलस्का के लिए हमें इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ये कौन सी स्टेटमेंट गलत है इसके लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है बॉडी इज कवर्ड बाय अ कैल्केरियस शेल एंड इज अनसेगमेंटेड, ठीक है, देखते हैं। फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट फॉर एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन, ठीक है। द एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स, ठीक है।
मोस्टली टेरेस्ट्रियल रेडियली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसीलोमेट्स। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। क्या कह रहा है? रेडियली सिमेट्रिकल। क्या मोलस्क रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं? रेडियली सिमेट्रिकल के अभी मैंने आपको बताया कौन कौन होता है, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा और एकाइनोडर्मेटा के कुछ रेडियली सिमेट्रिकल आपके होते हैं। बायलेटरल सिमेट्रिकल। एसीलोमेट्स आपको कौन सा होता है? एसीलोमेट आपके कौन से होते हैं? प्लैटीहेलमिन्थस। तो फिर ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट फॉर हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा के लिए आपको सही स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी है। हेमिकॉर्डेटा का अभी एक डायग्राम देख कर आए हैं, उसकी बॉडी देख कर आए हैं जो प्रोबॉस्सिस, कॉलर और ट्रंक में डिवाइड होती है। तो हेमिकॉर्डेटा के लिए बोल रहा है दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट। ठीक है। सर्कुलेशन ओपन टाइप का होता है। ठीक है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। होता है क्या ऐसा? सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। गलत हो। पजेस अ रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन कॉलर रीजन। ठीक है। उस रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? जो उसके कॉलर रीजन में प्रेजेंट होता है, स्टोमोकॉर्ड। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज ऑल टुगेदर एब्सेंट। गलत। क्या कौन सा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इसके पास होता है? इसके पास तो स्पेशल होता है, प्रोबॉस्सिस ग्लैंड। तो ये भी आपका हो गया गलत और आपका थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया। तो फिर ये आपकी कौन सा है गलत? थर्ड गलत है और फिफ्थ गलत है। तो इसके लिए आपका कौन सा ऑप्शन जाएगा? अच्छा, इसके साथ आपको देखना है which of the following are correct, थर्ड एंड फिफ्थ करेक्ट स्टेटमेंट। सॉरी, इसमें आपको देखना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको देखना है तो वो है आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये भी आपका चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट फॉर हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा के लिए आपको सही स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट है दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट्स। ठीक है। सर्कुलेशन ओपन होता है। ठीक है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। ठीक है। इनके पास एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है कॉलर रीजन में। ठीक है। कौन सा होता है वो रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर? स्टोमोकॉर्ड। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम इज ऑल टुगेदर एब्सेंट। गलत। इनके पास कौन सा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है बेटा? प्रोबॉस्सिस ग्लैंड। तो इसमें आपकी कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। असर्शन आपका कह रहा है अ सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मैंटल ओवर द विसरल हम्प। ठीक है। रीजन कह रहे हैं द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मैंटल इज कॉल्ड मैंटल कैविटी। ठीक है। दोनों ही चीजें ठीक हैं लेकिन दोनों ही चीजें एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रही हैं। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, बोथ थ्री असर्शन रीजन आर ट्रू और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114। इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली। यूरोकॉर्डेटा आपके जो होते हैं इनके पास नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ इनके लार्वा की टेल में प्रेजेंट होती है। तो इस वजह से ये आपका इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज फाउंड इन। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कह रहा है किस में पाया जाता है। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा क्या होता है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसमें माउथ और एनस एक सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है जो कि दोनों ही की तरह काम करती है। ठीक है। माउथ और एनस दोनों की तरह काम करती है। तो ये आपका पाया जाता है प्लैटीहेलमिन्थस में। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इज कॉल्ड।
एक्टो और एंडोडर्म के बीच में एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट होती है जो कि आपकी प्रेजेंट होती है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में, जिसे हम बोलते हैं मीजोग्लिया। तो फिर इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? मीजोग्लिया। कोई गलती से मीजोडर्म नहीं लगाना क्योंकि मीजोग्लिया ही एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 117 टेट्रापोडा इज़ा। अब बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए होंगे कि टेट्रापोडा क्या है। ऑप्शन दिया है क्लास है, डिवीजन है, सुपर क्लास है या सब फाइलम है। तो इससे कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन अगर जिसने ही इसे ध्यान से देखा होगा, जिसने ध्यान से पढ़ा होगा, उसने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। तो इसमें क्या है, आपको जो एनसीईआरटी में एक चार्ट है, याद है, एक टेबल चार्ट टाइप का दिया होगा जिसमें कि आपको वर्टिब्रेटा को डिवाइड किया गया होगा। तो आपको वो चार्ट से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा और वो आपको याद रखने की ज़रूरत है। आपको मैं वो चार्ट एक बार बता देती हूँ और इससे आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। वो आपका चार्ट क्या कहता है कि जो वर्टिब्रेटा होते हैं, वर्टिब्रेटा को आप दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक होती है एगनैथा और एक होती है ग्रैथा। एगनैथा क्या होते हैं बेटा? जिनके पास जॉ नहीं होती है, जबड़ा जिनके पास नहीं होता है, वो आपके होते हैं एगनैथा। इनके पास जॉ एब्सेंट होती है। और इनके पास ग्रैथा होते हैं जिनके पास जॉ प्रेजेंट होती है। एगनैथा और ग्रैथोस, ठीक है। अब एगनैथा की जो है, एगनैथा के लिए एक क्लास दी गई है आपकी जो कि है साइक्लोस्टोमेटा, और ग्रैथा के लिए आपकी दो क्या दी गई है? क्लास है, सुपर क्लास दी गई है। क्या दी गई है बताइए? चलिए कि पहले किस में डिवाइड किया यही बताइए। एक किया है पिशेस में और दूसरा किया है टेट्रापोडा में। और टेट्रापोडा को और पिशेस को फर्दर डिवाइड किया है। इसको आपको किया है कॉन्ड्रिस्थस में और इसका किया है ऑस्टिस्थस में, और इसमें किया है एव्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स में। तो आपको ये याद रखना है कि ये आपका क्या डिवाइड किया। वर्टिब्रेटा के बाद ये एगनैथा, ग्रैथा आपको डिविजन्स हैं। इसके बाद ये है जो पिशेस और टेट्रापोडा आपका है सुपर क्लास, और इसके बाद ये कॉन्ड्रिस्थस, ऑस्टिस्थस ये आपकी क्लास हैं, और ये सारी भी आपकी क्लास हैं इसके साथ, ठीक है। और ये आपका डिवीजन है। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ये चार्ट ध्यान रखना है, जिससे कि आपका आंसर बन जाएगा ये वाला जो क्या है आपका सुपर क्लास। तो आपकी टेट्रापोडा क्या है? सुपर क्लास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। असर्शन कह रहा है पावो एंड एप्टेरोडाइट्स बिलोंग टू क्लास एव्स। पावो क्या होता है? पेकॉक, और एप्टेरोडाइट्स आपका होता है पेंगुइन। ये क्या के एव्स को बिलोंग करते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है बर्ड्स आर होम्योथर्म्स एंड दे कैन मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ये भी ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो ये आपका ऑप्शन 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 119। साइक्लोस्टोम्स हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विथ जॉस। अभी जस्ट मैंने आपको इससे पहले चार्ट में बताया कि साइक्लोस्टोम्स के पास जॉ नहीं होते हैं, ये एगनैथा क्लास को बिलोंग करता है। तो आपका ये हो गया विदाउट जॉ, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। फिर कह रहा है क्रेनियम एंड वर्टेब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस इन साइक्लोस्टोम्स। ये ठीक है, स्टेटमेंट 1 आपका इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। 1 इनकरेक्ट, 2 करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 120। They reproduce asexually by non-motile spores and sexually by non-motile gametes.
Sexual reproduction is oogamous and accompanied by complex post-fertilization developments is characters of। ये क्वेश्चन शायद पहली बार इससे पहले भी पूछ चुका है कुछ स्टेटमेंट्स के फॉर्म में कि ये सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं, नॉन मोटाइल गैमेट्स, नॉन मोटाइल स्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन करना, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का होना, ये सारे कैरेक्टर्स हैं आपके रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गा के। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 रेड एल्गा। Next question number 121. Which of the following statements are correct for numerical taxonomy? Numerical taxonomy का ये क्वेश्चन आया है, कह रहा है कि इसके लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कंसिडर बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स लाइक अल्ट्रास्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। क्या ये न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में बोलते हैं? नहीं। सच क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड हुकर। नहीं। बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स। नहीं। ये तो नेचुरल के बारे में इसने बात करी, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में, ये भी नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में, और ये बात है आपकी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसके बाद क्या कह रहे हैं? बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल द कैरेक्टर्स। ठीक है। इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड। इसमें न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या होता है कि जो है सारे ही कैरेक्टर्स को कुछ नंबर या कुछ कोड्स असाइन होते हैं। उस नंबर और कोड्स की वजह को देखते हुए इसकी वजह से हम इन सारे ऑर्गेनिजम्स को और 100 ऑफ कैरेक्टर्स को हम एक साथ कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरह से न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में ये फीचर्स होते हैं। तो इसका ऑप्शन में होगा 4th, 5th और 6th आपका करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में है। क्वेश्चन नंबर 122। Choose the correct option for given blanks. In the laminaria, plant body is usually attached to substratum by dash, stalk called dash, and a leaf-like photosynthetic organ is dash. अब यहाँ पे laminaria की बात कर रहे हैं। laminaria क्या है? ये एक ब्राउन एल्गी है, फियोफाइसी का मेंबर है। तो इसमें क्या होता है? इनकी जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ये जो है सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होते हैं होल्ड फास्ट के थ्रू। इनके पास एक स्टॉक होती है जिसे हम स्टाइप बोलते हैं, और इसके साथ साथ इनके पास एक लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है जिसको हम फ्रॉड बोलते हैं। तो ये आप इस तरह से इसको मैच कर लीजिए। फर्स्ट आपका होगा होल्ड फास्ट, सेकेंड आपका होगा स्टाइप और थर्ड आपका होगा फ्रॉड। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 123। मैच द फॉलोइंग। आपको इसमें एग्जाम्पल्स को मैच करना है सारे कॉलम 1 और कॉलम 2 के। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। ओके, चलिए देखते हैं क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल। अब इनमें से कौन क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल है? आपने याद तो किया ही होगा क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल्स। क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल्स आपके होते हैं, चलिए एक मैं आपको बताती हूँ। C2SUV, क्लाइडोमोनास, कारा, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रेक्स एंड वॉलवॉक्स। ये आपका है क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल बेटा। तो इससे मैच करते हैं। क्लोरोफाइसी में आपका कौन सा आ रहा है? कारा आ रहा है। ठीक है, ये इससे मैच हो गया। उसके बाद फियोफाइसी। फियोफाइसी के आपके एग्जाम्पल होते हैं, आप देख लीजिएगा, बुक से मिला लीजिएगा। DLFES, डिक्टियोटा, लैमिनारिया, फ्यूकस, हेक्टोकार्पस एंड सरगैसम। तो कौन सा इससे मैच हो रहा है? एक्टोकार्पस, फियोफाइसी का थर्ड। रोडोफाइसी के आपके एग्जाम्पल होते हैं पॉरीफेरा, पॉलीसेफेनिया, ग्रासिलिडिया एंड जेलिडियम। तो उसमें आप देख लीजिएगा पॉरीफेलेरिया, पॉरीफायरा, पॉलीसेफेनिया, ग्रासिलेरिया एंड जेलिडियम। तो आप इसको देख लीजिएगा। तो इसमें कौन सा मैच हो रहा है? पॉरीफायरा हो रहा है। तो ये हो गया।
अब इसके बाद जो बचा हुआ है वो हम मैच करा देते हैं। तो फिर वो हो गया ब्राउन एल्गी में आपका क्या पाया जाता है। अब इसने स्पेसिफाई करके ब्राउन और रेड लिखा है, तो ब्राउन एल्गी में आपका एल्जिन जो पिगमेंट होता है वो पाया जाता है, जिसकी वजह से उनका कलर होता है। तो ये आप इससे मैच कर देंगे। रेड एल्गी आपका कैरोजीन से होता है, तो वो मैच कर देंगे। तो जो है आप मैचिंग करके देखिए, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का 1 एंड ई का 5th। ऑप्शन नंबर 2 है। लेकिन इसमें एक और ऑप्शन है, मोर देन 1। तो आप ये भी कर सकते हैं, मतलब आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर आपने फियोफाइसी के साथ एल्जिन मैच कर दिया, यानी कि बी के साथ 1 मैच कर दिया है, ये वाला ऑप्शन, तो ये भी सही हो जाएगा। और आपने रेड एल्गी के साथ आपने कोई एग्जाम्पल मैच कर दिया है, तो इसके लिए आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा मोर देन 1। ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 124। असर्शन रीजन दिया गया है, कह रहा है असर्शन आपका कह रहा है मॉसेस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। रीजन है मॉसेस along with lichens are the first organisms to colonize rocks and hence they decompose rocks making the substrate suitable for the growth of higher plants। मॉसेस की बहुत इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मॉसेस लाइकेंस के साथ पहले ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि रॉक्स को कॉलोनाइज करते हैं, तो फिर इस जिससे कि आगे प्लांट्स की ग्रोथ हो सके। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। आपका एक्सप्लेनेशन भी एक्सप्लेन भी करी है दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे को, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ डाइजेशन फाउंड इन सीलेंट्रेट्स। सीलेंट्रेट्स में बेटा आपका एक्स्ट्रा और इंट्रासेल्युलर दोनों ही टाइप का डाइजेशन पाया जाता है, तो फिर इसमें आपका ऑप्शन होगा एक्स्ट्रा एंड इंट्रासेल्युलर बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइजेशन इन बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर फाउंड इन। अभी सेम क्वेश्चन को इसने एग्जाम्पल के फॉर्म में पूछ दिया है कि एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर डाइजेशन किस में पाया जाता है। अब आपको मैंने बताया था कि ये 2 चीज़ों में पाया जाता है, सीलेंट्रेट्स में भी पाया जाता है और टिनोफोरा में भी पाया जाता है। तो किसी का एग्जाम्पल दिख रहा है यहाँ पे, अर्थवॉर्म नहीं है, स्पॉन्जिला नहीं है, प्लूरोबैकिया टिनोफोरा का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर नेचर ऑफ एनालिट्स। एनालिट्स के लिए क्या गलत है। दे मे बी एक्वेटिक, ठीक है एक्वेटिक हो सकते हैं, दे मे बी टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, दे मे बी फ्री लिविंग हो सकते हैं, एक्सक्लूसिवली पैरासिटिक नहीं, वो कभी कभी पैरासिटिक्स होते हैं, समटाइम दे आर पैरासिटिक बट नॉट एक्सक्लूसिवली। पूरी तरह एक्सक्लूसिव होते हैं, आगे के तीनों ऑप्शन नहीं गलत हो जाते हैं, तो ये आपका रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 128, चूज रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर सिमेट्री ऑफ एनिमल। अब सिमेट्री हमने देखी है ना, कुछ एनिमल्स एसिमेट्रिकल होते हैं, कुछ रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, कुछ बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। रेडियली सिमेट्रिकल वो होते हैं, एसिमेट्रिकल तो वो होते हैं जिनके अंदर कोई सिमेट्री नहीं होती है, ठीक है। रेडियली सिमेट्रिकल वो होते हैं जिनको हम कहीं से भी काटेंगे, चाहे सीधे काटें, चाहे ऐसे काटें, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, तो ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। बायलेटरल सिमेट्रिकल वो एनिमल्स होते हैं जिनको हम सिर्फ एक प्लेन से काटेंगे, सिर्फ एक साइड से काटेंगे, तभी वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, तो बायलेटरल सिमेट्रिकल वो होते हैं। अब देखते हैं ऑप्शंस कौन से सही है कौन से गलत है। तो क्या कह रहा है, स्पंजेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, स्पंजेस एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। When any plane passing through the central axis of the body divides the organisms into 2 identical halves, it is called radial symmetry. Any plane, ये भी ठीक है। Coelentrates, ctenophore and echinoderms have bilateral symmetry. अभी मैंने आपको बताया Coelentrates, ctenophore और echinoderms में आपकी रेडियल सिमेट्री होती है, ना कि बायलेटरल सिमेट्री होती है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। 4th है एनिमल्स लाइक एनालिट्स, आर्थ्रोपोड्स हैव रेडियल सिमेट्री, गलत हो गया क्योंकि एनालिट्स और आर्थ्रोपोड्स की आपकी होती है बायलेटरल सिमेट्री। इसके बाद 5th है द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड हाफ इन ओनली 1 प्लेन एग्जिबिट बायलेटरल सिमेट्री। अगर सिर्फ एक ही प्लेन से डिवाइड उन्हें हम कर पाए तो उन्हें बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं, तो एक ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा। तो फिर क्या पूछा था, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था, गलत कौन सा है, तो गलत कौन सा है बेटा
थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। कह रहा है किसी भी एनिमल को हम क्लासिफाई करते हैं तो कौन सी स्टेटमेंट सही है इस चीज को, उसके क्लासिफिकेशन का बेसिस बनाने के लिए। तो पहला स्टेटमेंट आपका कह रहा है एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। अब बेटा दो तरह के एनिमल होते हैं, एक होता है डिप्लोब्लास्टिक, एक ट्रिप्लोब्लास्टिक। जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं उसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म दो लेयर्स होती हैं, उनके बीच में आपकी एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट होती है जो कि आपकी मीजोग्लिया होती है। ये थोड़े प्रोटो हैं, पहले के हैं। इसके बाद आपके आए जो एनालिट्स से कॉर्डेट्स तक आपके आए आपके ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, जिसपे आपकी एक्टोडर्म होती है, एंडोडर्म होती है, साथ में बीच में आपकी मीजोडर्म प्रेजेंट होती है। तो जो है ये आपका जो हो गया, ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं डिप्लोब्लास्टिक में ऐसा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड देखिए एनालिट्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स, एकाइनोडर्म्स, हेमीकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स आर सीलोमेट्स। ठीक है, सीलोमेट्स, इनके अंदर सीलोम प्रेजेंट होता है। एस्कीहेलमिंथस आर कॉल्ड सीडोसिलोमेट्स। एस्कीहेलमिंथस जो होते हैं वो आपके सीडोसिलोमेट्स होते हैं। और प्लैटीहेलमिंथस, ऐसे याद रखना बेटा इसको, जो ए से एस्कीहेलमिंथस है ये सीडोसिलोमेट है, और जो पी से प्लैटीहेलमिंथस है वो सीडोसिलोमेट। पी वाला इसमें सीडो वाला पी वाली चीज़ नहीं है, तो ऐसे याद रखोगे तो शायद आपको याद रहे कि पी से पी नहीं है, यानी कि सीडोसिलोमेट्स आपके प्लैटीहेलमिंथस नहीं है, यानी कि एस्कीहेलमिंथस है। तो ये बात सही है। द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड एसिलोमेट्स। ठीक है, पैटीहेलमिंथस टू कॉर्डेट्स आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। अभी मैंने आपको बताया आगे वाले सारे आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, ना कि डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो कह रहा है कितनी स्टेटमेंट सही है ये बताना है। तो कितनी स्टेटमेंट सही है बेटा, एक ये गलत हो गई आपकी, दो गलत हो गई, 5 स्टेटमेंट थी, 3 सही है, 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट फॉर रेप्टिलिया। रेप्टिलिया के कौन कौन से स्टेटमेंट गलत हैं। पहला स्टेटमेंट सेलेमेंडर, कैलोड्स एंड इस्थियोपस आर मेंबर्स ऑफ रेप्टिलिया। तो क्या ये रेप्टिलिया के मेंबर्स होते हैं, नहीं। सेलेमेंडर, कैलोड्स और इस्थियोपस आपके एम्फीबिया को बिलोंग करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मल स्केल या स्कूट, सही है। दे डू नॉट हैव एन एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग एंड टिफैनम रिप्रेजेंट एयर, ठीक है। फोर्थ है स्नेक्स एंड लिजर्ड शेड देयर स्केल एज स्किन कास्ट, ये भी ठीक है। फिफ्थ है हार्ट इज यूजली 3 चैम्बर्ड पर 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल, ये भी सही है। सिक्स नाजा, बंगैरस एंड वाइपर आर नॉन पॉइजनस स्नेक्स, गलत है, क्योंकि नाजा, वाइपर और बंगैरस आपके होते हैं पॉइजनस स्नेक्स। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट गलत है पूछा है, फर्स्ट और 6। तो ऑप्शन नंबर 4 फर्स्ट एंड 6 आर करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 131, मैच द फॉलोइंग। इन्हें मैच करना है आपको एनिमल्स के कॉमन नेम को उनके जूलॉजिकल नेम के साथ। तो स्टारफिश आपकी कौन सी होती है, एस्टेरियास। जेलीफिश आपकी कौन सी होती है, पता है आपको सबको, डेविल फिश, ऑक्टोपस तो पता ही है। जेलीफिश आपकी होती है ऑरेलिया। कटल फिश आपकी होती है सीपिया। मैच करिए, ए का आपका क्या है, सेकंड, बी का आपका है थर्ड, सी का आपका है फोर्थ और डी का आपका है 1। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें फिर से आपको कॉमन नेम को जो है जूलॉजिकल नेम से मैच करना है। तो हाइला आपका क्या होता है, ट्री फ्रॉग होता है। इस्थियोपस आपका लिम्बलेस एम्फीबियन होता है। चिलोन क्या होता है आपका, किसी को पता है चिलोन क्या होता है, टर्टल होता है। टेस्ट्यूडो आपका टॉर्टोइस होता है। बेंगारस आपका ग्रेट होता है। मैच कर लीजिए क्या है, ए का 4th, बी का 5th, सी का 1, डी का 2nd, ई का 3rd। ये आपको बहुत अच्छे से इनके एग्जाम्पल्स और इनके कॉमन नेम याद रहने चाहिए बेटा। बहुत इजी सी होता है, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, फिर आपके मार्क्स चल जाते हैं। ये बहुत आसानी का क्वेश्चन है और नीट में पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133।
एसर्शन इसमें कह रहा है कि लैम्प्रे एंड हैगफिश आर वर्टिब्रेट्स, ठीक है। रीजन कह रहा है possess notochord ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि लैम्प्रे जो पेट्रोमाइजन होता है और मिक्जीन जो हैगफिश होती है, दोनों ही वर्टिब्रेट्स होते हैं, दोनों के पास नोटोकॉर्ड होती है उनके एम्ब्रियोनिक पीरियड में। लेकिन क्या ये इस बात को एक्सप्लेन करता है? तो नहीं, ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं करता है, क्योंकि नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक पीरियड में होना सिर्फ इस बात का प्रमाण नहीं है कि लैम्प्रे और जो है आपका हैगफिश है वो वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि असर्शन रीजन दोनों सही है, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंकाइलोस्टोमा हुकवर्म बिलोंग टू द फाइलम। एंकाइलोस्टोमा या हुकवर्म कौन से फाइलम को बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है बेटा एस्किलहेलमिंथस को, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135 एक्सक्लूसिवली मरीन। अब एक्सक्लूसिवली मरीन आपके कौन कौन से होते हैं? आप ये हमेशा के लिए इस बात को याद रखिए कि एक्सक्लूसिवली मरीन आपके कौन कौन से होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए। टीनोफोरा, एकाइनोडर्मेटा और प्रोटोकॉर्डेट्स, ये आपके एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। हमेशा के लिए इसको अपनी एनसीईआरटी में लिख लीजिए, कहीं भी क्वेश्चन आए एक्सक्लूसिवली मरीन का आप याद रखिएगा टीनोफोरा, एकाइनोडर्मेटा एंड प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, बी एंड सी ओनली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी वही है कि आपको कॉमन नेम को जूलॉजिकल नेम से मैच करना है। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो आपको बता रहे हैं कि आपको एनसीईआरटी में एनिमल किंगडम में दिए हुए जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनके कॉमन नेम उनके जूलॉजिकल नेम के साथ आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। तो जो है इसमें मैच करिए। चलिए कहाँ से शुरू करें? एंकाइलोस्टोमा शुरू करते हैं। अभी आपने देखा एंकाइलोस्टोमा हुकवर्म होता है, ई का 4th, 2 ऑप्शन में है, ये कट गया। वुचरेरिया ब्रोंकोफ्टाई क्या होता है? ये फिलेरियल वर्म होता है, एलिफेंटियासिस कॉज करता है, डी का 2nd हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 3 सही है। बाकी भी देख लेते हैं। सी का 1 एस्कैरिस आपका राउंड वर्म होता है, और बी का फैशियोला आपका होता है, फैशियोला हेपेटिका आपका होता है लिवर फ्लूइड, टीनिया आपका होता है टेपवर्म, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, फिर से मैच करना है आपको। लॉलिगो आपकी स्क्विड होती है, ऑक्टोपस आपका डेविल फिश होता है, लाइमेलिस आपका लिविंग फॉसिल है, एडीज मॉस्किटो है, सीपिया कटल फिश है। तो आप देखिए ए का 4th, बी का आपका 3rd है, सी का 5th है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज। मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट की कैसी होती है? It produce dash and hence is called a dash। मेन प्लांट बॉडी आपकी ब्रायोफाइट्स की, अब आपको पता होगा एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो एंड एंजियो, इनकी मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? ब्रायो की आपकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है हैप्लॉइड, यानी कि उसमें गैमेटोफाइट होता है, वो आपका डोमिनेंट स्टेज होता है, और बाकी जो स्पोरोफाइट होता है वो आपका गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो जो गैमेटोफाइट होता है वो हैप्लॉइड होता है और साथ में वो गैमीट्स बनाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? मेन प्लांट बॉडी क्या है? हैप्लॉइड है। इट प्रोड्यूस गैमीट्स, गैमीट्स प्रोड्यूस करती है और उसको बोलते हैं हम गैमेटोफाइट। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट। अभी मैंने आपको बताया कि ब्रायोफाइट में आपका डोमिनेंट स्टेज कौन सा है? गैमेटोफाइट है, और जो स्पोरोफाइट है आपका डिप्लॉयड स्टेज वो आपका गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है। तो इसमें पूछ रहा है कि स्पोरोफाइट के लिए कौन कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो स्पोरोफाइट के लिए क्या क्या करेक्ट है पढ़ते हैं। स्पोरोफाइट इज मल्टीसेलुलर नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू गैमेटोफाइट फॉर नरिशमेंट, अभी मैंने बताया सही है। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स, सही है। हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट, ठीक है।
जाइगोट अंडरगो रिडक्शन डिविजन इमीडिएटली। जाइगोट जो आपका होता है वो हम इमीडिएटली नहीं करता है, थोड़ी देर के बाद जो है ये रिडक्शन डिविजन करके स्पोरोफाइट बनाता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। तो आपका इसमें होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 140। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द अबव स्टेटमेंट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफिटिक प्लांट। तो इसमें दो स्टेटमेंट दी गई हैं, दो स्टेटमेंट में कैरेक्टर्स दिए गए हैं, वो आपको बताने हैं कि इनमें से कौन से ब्रायोफिटिक प्लांट के ऊपर वो कैरेक्टर्स मैच करते हैं आपके। तो पढ़ते हैं, कैरेक्टर्स पढ़ते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, द प्लांट्स हैव मैग्निफिसेंट प्रॉपर्टी ऑफ रिटेनिंग वाटर। दे कैन withhold water 200 times more than their own weight. Hence, they are widely used by gardeners to keep cut plant parts moist during transportation and propagation. ऑप्शन नंबर सेकंड है, इट प्रोवाइड्स पीट विच इज यूज्ड एज फ्यूल। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, जिसमें हम बात कर चुके हैं कि ऐसा कौन सा ब्रायोफाइट है जो कि पीट की तरह यूज होता है, और दूसरा वो ट्रांसशिपमेंट के लिए यूज होता है क्योंकि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो कौन सा हमने पढ़ा है? स्फैगनम। ऑप्शन नंबर 3 स्फैगनम है, जिसके अंदर ये दोनों ही प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसके लिए वो बहुत इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग फॉसिल बिलोंग्स टू द फाइलम आर्थ्रोपोडा। कौन सा इसमें से लिविंग फॉसिल है जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है? तो इसमें आपका लाइमुलस है, जिसको कि हम किंग क्रैब भी कहते हैं, ये लिविंग फॉसिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142। विच एनिमल इज ऑल्सो नोन एज सी अर्चन। कॉमन नेम और जूलॉजिकल नेम से कितने सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं आप ये देखिए। तो सी अर्चन हमने किसको बोला? पहले भी हमने शायद देखा है ये सी अर्चन, इसमें से आपका एकाइनस होता है। इसके सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 143। हाउ मेनी कैरेक्टर्स फॉर रोडोफाइसी आर करेक्ट फ्रॉम द गिवन कैरेक्टर्स। तो इसमें कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं रोडोफाइसी के लिए, तो चेक करना है कि कौन कौन से कैरेक्टर्स सही हैं, कौन से गलत हैं। तो देखते हैं, पहला स्टेटमेंट देखते हैं। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लैमिनारिन और मैनिटॉल। ये सही है। फूड जो होता है वो लैमिनारिन और मैनिटॉल के फॉर्म में आपका स्टोर होता है ब्राउन एल्गी में, ना कि रेड एल्गी में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। स्टेटमेंट सेकंड है आपका, द वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेल्यूलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय अ जेलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्गे। क्वेश्चन नंबर 1 में ही मैंने आपको बताया है कि जो एल्जन होता है वो आपका ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट होता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन थर्ड, द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड फास्ट स्टॉक द स्टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन द फ्रॉन्ड। तो ये स्टेटमेंट जो है आपकी, ये भी ब्राउन एल्गी के लिए है कि ब्राउन एल्गी की बॉडी होल्ड फास्ट टाइप और फ्रॉन्ड में डिवाइड होती है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ऑप्शन 4, मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मरीन विद ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन 5, द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। तो रोडोफाइसी में आपका जो फूड होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में होता है, ना कि आपका लैमिनारिन या मैनिटॉल के फॉर्म में। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट पूछा था ना कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपकी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 4th एंड 5th। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा, जिसमें कि 4th और 5th दोनों स्टेटमेंट आपकी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 144। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के लिए गलत स्टेटमेंट आपको चूज करनी है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज गैमेटोफाइट। अभी मैंने बताया मेन प्लांट बॉडी इसमें गैमेटोफाइट होती है जो कि हैप्लॉइड होती है, तो सही है। एंथेरिडियम प्रोड्यूस बायफ्लैजेलेट एंथेरिजॉइड्स, जो उसके एंथेरिडियम होते हैं वो बायफ्लैजेलेट एंथेरिजॉइड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो ये भी आपका जो है बिल्कुल सही है। थर्ड है जाइगोट अंडरगो रिडक्शन डिविजन इमीडिएटली एंड प्रोड्यूस अ मल्टीसेलर स्पोरोफाइट। अभी हमने इससे पहले एक क्वेश्चन में देखा कि जो आपका जाइगोट होता है वो रिडक्शन डिविजन तुरंत नहीं करता है, थोड़े टाइम रिटेन रहने के बाद ये रिडक्शन डिविजन करता है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। इसके बाद 4th,
द स्पोरोफाइट इज फ्री लिविंग एंड नॉट डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट। ये तो बिल्कुल ही गलत है, गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट डिपेंड करता है और वो फ्री लिविंग नहीं होता है। स्टेटमेंट 5, स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिविजन एंड प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स विच जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। ये भी ठीक है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? थर्ड एंड फोर्थ। ऑप्शन नंबर 3 थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 145, इन सीलेंट्रेट्स द डाइजेशन इज। इससे पहले भी हम देख कर आए हैं इस क्वेश्चन को। सीलेंट्रेट्स के अंदर डाइजेशन क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों होता है, तो बोथ 1 and 2। 146, कोरल्स हैव एन स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ। कोरल्स जो होते हैं, कोरल्स ये आपके सीलेंट्रेट्स होते हैं, इनकी जो स्केलेटन होता है इसका वो जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्राम दिया गया है, किस चीज़ का डायग्राम है ये आप देखिए। ये आपका दिया गया है नोटोकॉर्ड का डायग्राम। इसमें जो है क्या कह रहा है? ए, बी, सी और डी देखना है। ए क्या है आपका, बी क्या है, डी क्या है, सी क्या है। तो मैच करो, सी क्या है? सी आपकी है पोस्ट टनल टेल, बी है गिल स्लिट्स, ए आपकी है नर्व कॉर्ड और डी है नोटोकॉर्ड। तो कौन सा ऑप्शन इससे मैच हो रहा है? ए नर्व कॉर्ड, बी गिल स्लिट, सी पोस्ट एनल टेल एंड डी नोटोकॉर्ड। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 148, lamprey, petromyzin and myxine hagfish are marine but migrate for spawning to fresh water. After that dies within few days they belong to. इसमें एक चीज़ बता रहा है कि लैम्प्रे आपका होता है पेट्रोमाइजिन और मिक्जीन होती है हैगफिश। ये दोनों ही क्लास साइक्लोस्टोमेटा को बिलोंग करती हैं और इनके अंदर एक आदत होती है कि ये जो है रहती तो फ्रेश वाटर में है, ये रहती मरीन वाटर में है, लेकिन ये रिप्रोडक्शन करने के लिए फ्रेश वाटर में जाती हैं। फ्रेश वाटर जो होता है वो इनके एग्स, इनके लार्वे के लिए एक सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है। तो ये ऐसे रहती है मरीन में है, लेकिन ये जाएंगे रिप्रोडक्शन करने के लिए फ्रेश वाटर में। तो ये एक माइग्रेशन करती हैं और जब इनका एग्स हैच हो जाते हैं तो ये इनकी डेथ हो जाती है और इनके जो लार्वा होते हैं वो कुछ साल रहने के बाद से वापस से मरीन में शिफ्ट कर जाते हैं, वापस से माइग्रेट होकर मरीन में जाते हैं। तो ये जो फिनोमेना होता है इसको बोलते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन और ये पाया जाता है आपका साइक्लोस्टोमेटास में। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा कि लैम्प्रे और जो है मिक्जीन कहाँ बिलोंग करती है? साइक्लोस्टोमेटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। अब ये क्वेश्चन दे रहा है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, लेवरवर्ट, मॉजस। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एनसीईआरटी की लाइन, उसके हैबिटेट के बारे में ये पूछ रहा है कि ये सारे कहाँ होते हैं। तो ये हैबिटेट याद रखना, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है जिससे कि आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, पहला ऑप्शन जो बोल रहा है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। अब एक तरीका बताती हूँ मैं जिससे कि आप इसको ईजिली मिला सकते हैं। जो आपका ग्रीन एल्गी है, फिर जो है ब्राउन एल्गी है यानी कि फियोफाइसी, फिर आपका जो है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। तो जैसे जैसे हम क्लोरोफाइसी से रोडोफाइसी की तरफ जाते हैं वैसे वैसे जो मरीन कंसंट्रेशन होता है मरीन के साइड, ये मरीन के साइड ज़्यादा पाए जाने लगते हैं। यानी कि रोडोफाइसी जो होंगे वो मरीन एनवायरनमेंट में ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी आपके फ्रेश वाटर में ज़्यादा मिलेंगे। तो इसके थ्रू कि आपका रोडोफाइसी के साइड हम जा रहे हैं अगर, तो मरीन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इसके थ्रू आप ये मैचिंग सॉल्व कर सकते हैं। तो वैसे एनसीईआरटी में ये मैचिंग एक टेबल में लिखी हुई है जिसको आपको पढ़ना है। तो क्लोरोफाइसी आप देखेंगे, पहला ऑप्शन देखिए सॉल्ट वाटर मोस्ट, यहाँ देखिए नॉर्मल दिया है, यहाँ दिया है फ्रेश वाटर में रेयर है सॉल्ट वाटर। तो सबसे ज़्यादा सॉल्ट वाटर में, तो सबसे ज़्यादा सॉल्ट वाटर मैंने बताया रोडोफाइसी होगा। फिर जो है अब जो है फियोफाइसी जो है फ्रेश वाटर में बहुत ही कम होगा,
क्लोरोफाइसी आपका सब में इक्वल होगा। तो इस तरह से मैच करके आप ये वाला कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका मैच कर रहा है सेकेंड से, ऑप्शन बी आपका मैच कर रहा है थर्ड से, ऑप्शन सी आपका मैच कर रहा है फर्स्ट से। लेकिन इसके बाद आगे का भी देखते हैं लिवरवर्ट ऑफ मॉसेस। लिवरवर्ट्स जो होते हैं वो सारी जगह पाए जाते हैं, स्ट्रीम्स में, मार्शी ग्राउंड में, डैम सॉइल में, डीप इन द वुड्स। तो डी का आपका होगा फिफ्थ। और मॉसेस जो है सिर्फ शेडी एरियाज में पाए जाते हैं। इनके पास एक लीफी स्टेज होती है, एक प्रोटोनेमल स्टेज होती है, आपने पढ़ा है। तो ई का मैच करिए फोर्थ एंड डी का मैच करिए फिफ्थ। तो इसमें ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देख कर आए हैं, एक नाथा जो होता है वो इनके पास जॉ क्या होती है, नहीं होती है। और जो ग्रैथोस्टोमा होता है इनके पास जॉ होती है। तो इससे आप देख सकते हैं। और एक नाथा कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, साइक्लोस्टोमेटा को। और ग्रैथोस्टोमा कौन सी सुपर क्लास को बिलोंग करता है, कौन सी सुपर क्लास में आता है, ये स्पीशीज में। तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, इनके पास जॉ नहीं होती है, लैक्स जॉ, लैक जॉ। बी साइक्लोस्टोमेटा, बियर्ड जॉ। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151। नोटोकॉर्ड इज अ मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर formed on dorsal side during embryonic development in some animals। नोटोकॉर्ड जो होता है वो आपका एक मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 152 देखते हैं। डायग्राम है, इसमें सिमेट्री के बारे में ये बात कर रहा है। सिमेट्री के बारे में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी भी ऑर्गेनिजम्स को हम किसी भी प्लेन में काटें और वो इक्वल भाग में डिवाइड हो तो हम उसे रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। और अगर किसी एक प्लेन से काटने पे ही वो ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो पा रहा है तो उसे बायलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। तो पहला आप देखिए, पहला जो डायग्राम है उसमें ये कहीं से भी इसको काट रहा है तो ये इक्वल भाग में डिवाइड हो जा रहा है। तो ये आपकी कौन सी सिमेट्री होगी, ये होगी रेडियल सिमेट्री। और ऑप्शन बी है, इसमें सिर्फ एक भाग में ही काटने में ये दो पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो इसलिए ये कौन सी सिमेट्री है, बायलेटरल सिमेट्री है। तो ए है आपकी रेडियल और बी है बायलेटरल। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैच द फॉलोइंग है, मैच करना है। ऑप्शन नंबर ए सेक्वोया। सेक्वोया जो होता है वो आपका जो होता है टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज होता है, टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म होता है, ठीक है। पाइनस जो होता है, इसके बाद एक और देख लेते हैं वुल्फिया। वुल्फिया ये स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म होता है। पाइनस जो होता है इसके पास माइक्रोजा एसोसिएशन होता है। प्रोथैलस जो होता है वो थ्रेडोफाइट्स में पाया जाता है, ये एक फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट होता है। तो इस तरह से हमने मैचिंग कर ली है। तो ऑप्शंस मैच कर लीजिए। ए आपका जाएगा 4 पे, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही सिमेट्री पूछ रहा है, बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है, अभी बताया मैंने कि एक प्लेन से काटने पे ही दो भागों में डिवाइड होती है, वो बायलेटरल सिमेट्री होती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, एनी प्लेन, ये तो नहीं होगा। ओनली इन वन प्लेन, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स ओनली इन वन प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ग्रीन एल्गा। ये भी क्वेश्चन उस चार्ट से, उस टेबल से है जिसमें कि क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी तीनों के ही कंपैरिजन दिया गया है। तो इसमें फ्लैजिला के बारे में भी बात की गई है कि जो क्लोरोफाइसी होता है बेटा, उसमें आपका जो फ्लैजिला होता है वो जो है, क्लोरोफाइसी में आपके जो फ्लैजिला होते हैं वो 2 to 8 होते हैं, लेकिन उनकी पोजीशन क्या होती है, वो एपिकल होते हैं, यानी कि वो इस तरह से लगे होते हैं। और जो फियोफाइसी होता है उसमें भी आपके जो फ्लैजिला होते हैं वो जो होते हैं 2 फ्लैजिला होते हैं, पर वो ऐसे लेटरली लगे रहते हैं। और जो रोडोफाइसी होता है उसमें कोई फ्लैजिला होता ही नहीं है, उसमें तो नॉन मोटाइल स्टेज होती हैं, तो ये एब्सेंट होता है। तो ये किसके बारे में पूछ रहा है, ग्रीन एल्गा में कैसे फ्लैजिला होते हैं, ये इस बारे में पूछ रहा है। तो ग्रीन एल्गा में कैसे फ्लैजिला होते हैं, फ्लैजिला 2 to 8 इन नंबर, इक्वल इन लेंथ, एपिकल इन पोजीशन। इक्वल होते हैं, एपिकल पोजीशन पे होते हैं, 2 से 8 फ्लैजिला पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 156,
Bioluminescence, the property of a living organism to emit light, is well marked in. कह रहा है बायोल्यूमिनेसेंस, बायोल्यूमिनेसेंस एक प्रॉपर्टी होती है ऑर्गेनिज्म की जिससे वो लाइट एमिट करता है। आपने ऐसे कभी गांव में ऐसे रात में सोए हो तो आपने देखा होगा जुगनू होते हैं, जुगनू होते हैं वो चमकते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो उनके पास जो प्रॉपर्टी होती है वो आपकी बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है, वो लाइट एमिट करते हैं, वो एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो वो आपके होते हैं टीनोफोर्स, ठीक है। टीनोफोर्स के पास आपकी बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। 157, एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन, एल्गी का यूज़ क्या है मैन के लिए। तो एल्गी क्या करते हैं, पहली बात तो ये अर्थ पे हाफ ऑफ द फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो ये हाफ ऑफ द CO2 की फिक्सेशन करते हैं। फोटोसिंथेटिक हैं तो ये एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे एल्गी भी होते हैं जो फूड की तरह यूज़ होते हैं। तो ये तीनों ही आपके ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन 158, फिर इन द ब्लैंक से आपको फिल करना है। देखिए करेक्ट ऑप्शन देखना है। ए कह रहा है हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन किसके पास होती है, वैसे ये होती है आपकी पॉरीफेरा के पास, यानी कि स्पंजस के पास। तो इससे आप ऑप्शन देख लीजिए, ये ऑप्शन कट हो गया है, ये ऑप्शन कट हो गया है, पॉरीफेरा के पास होती है, ठीक है। सीलोम इज नॉट सीन इन, अभी मैंने बताया था ए सीलोमेट किस में होते हैं, प्लैटीहेलमिन्थस ए सीलोमेट्स होते हैं, तो ये हो गया प्लैटीहेलमिन्थस। ऑप्शन यही ठीक होगा, लेकिन चलिए आगे देखते हैं। सी इकाइनोडर्मेटा, रेडियल सिमेट्री इज सीन इन फाइलम सीलेंटेटा, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा, अभी मैंने आपको बताया था। आ फाइलम बिलोंगिंग टू नॉन कॉर्डेट्स के लिए कौन सा फाइलम है, नॉन कॉर्डेट्स के लिए एग्जाम्पल में पॉरीफेरा ही दिया गया है यहाँ पे नीचे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। मेंबर्स ऑफ डैश आर बायलैटरली सिमेट्रिकल आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोनेमा स्टेज एंड लीफी स्टेज फाउंड इन, प्रोटोनेमा स्टेज और लीफी स्टेज दोनों पाई जाती हैं आपकी मॉसेस में। मॉसेस जो होते हैं वो उनके पास पहली स्टेज आपकी प्रोटोनेमा की स्टेज होती है। पहले एक स्पोर होता है जो कि एक प्राइमरी प्रोटोनेमा बनाता है, फिर ये सेकेंडरी प्रोटोनेमा बनता है, फिर एक ये लीफी स्टेज डेवलप होती है। तो फिर ये आपका जो होता है मोजेस में होती है, मोजेस में होती है। मोजेस में आपके बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसमें कि आपका फ्यूनेरिया इसमें मैच करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160 है असर्शन रीजन। असर्शन कह रहा है कलाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, पायरोगारा एंड कारा आर मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी। अभी मैंने बताया था इसके एग्जांपल्स की ट्रिक, C²SUV, कलाइडोमोनास, कारा, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स एंड वॉलवॉक्स, ठीक है ये स्टेटमेंट, ठीक है। रीजन कह रहा है यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर लेयर ऑफ सेल्यूलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। रीजन दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है और कह रहा है कि ये सारे कलाइडोमोनास, कारा, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स एंड वॉलवॉक्स ये क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं। और ये क्यों है इसके मेंबर, ये भी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है क्योंकि इनकी सेल वॉल अंदर से सेल्यूलोज की बनी होती है और आउटर लेयर इसकी पेक्टोज की बनी होती है। तो ये इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसके लिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है assertion reason। assertion कह रहा है इन पाइनस मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रोबेलाई may be born on the same tree। रीजन कह रहा है इन साइकस मेल कोन एंड मेगास्पोरोफिल आर born on different trees। अब आपका पाइनस जो होता है वो आपको पता है वो एक मोनोशियस होता है और साइकस डायोशियस होता है, उसमें मेल कोन्स और मेगास्पोरोफिल अलग अलग होते हैं साइकस में। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को एक्सप्लेन करने जैसा तो कुछ है नहीं, तो दोनों एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीकर्सर टू सीड हैबिटेस। अभी मैंने बताया जब फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन रहता है तब उसको बोलते हैं वो एक सीड हैबिट का प्रिकर्सर होता है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियोज टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट व्हेन इट रिटेन ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस ऑन ग्राउंड, नहीं। डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन मेल गैमेटोफाइट, नहीं।
तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, ये गेस्टेशन पीरियड की तरह होता है, फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन रखती है, तो ये सही है। ऑप्शन 163 मेजर पिगमेंट ऑफ कलाइडोमोनास इज, अब ये आप लोग मुझे बताएंगे। कलाइडोमोनास अभी मैंने बताया है क्लोरोफाइसी में होता है, जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल ए और बी होता है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, क्लोरोफिल ए एंड बी, ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट फॉर टेरिडोफाइट, कौन कौन सी स्टेटमेंट टेरिडोफाइट के लिए गलत है। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, प्रोथैलेसिड इज कॉन्पाइकस स्मॉल बट मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट, ठीक है। प्रोथैलस रिक्वायर्ड कूल डैम्प शैडी प्लेसेस टू ग्रो, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर हेट्रोस्पोरस, गलत। मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स आपके होमोस्पोरस होते हैं एक्सेप्ट सिलाजिनेला एंड साल्विनिया। सिलाजिनेला और साल्विनिया आपके जो होते हैं वही होते हैं जो कि हेट्रोस्पोरस होते हैं, ना कि होमोस्पोरस, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अभी गलत है। इसके बाद कह रहा है जनरलाइज सिलाजिनेला एंड साल्विनिया और होमोस्पोरस, अभी मैंने बताया ये तो हेट्रोस्पोरस होते हैं, तो ये भी गलत है। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट्स इनटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, ये भी ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट आपकी है 3rd और 4th, यानी कि 2 स्टेटमेंट आपकी इसमें इनकरेक्ट है, 2, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 165, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स पहला कह रहा है जिम्नोस्पर्म्स आर होमोस्पोरस, टेरिडोफाइट में आपकी हेट्रोस्पोरी आ गई थी, तो जिम्नोस्पर्म में वो पूरी तरीके से आ गई, तो जिम्नोस्पर्म होमोस्पोरस नहीं होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स आपके हेट्रोस्पोरस होते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है आपकी इनकरेक्ट हो गई, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ो, द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसिलस, ठीक है। द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, ठीक है। Pollen grain is released from the microsporangium and are carried by water, air current, air currents carry करते हैं। Their thick cuticle and sunken stomata help to reduce water loss, ठीक है। तो उसमें कह रहा है हाउ मेनी स्टेटमेंट करेक्ट, कौन कितनी स्टेटमेंट है, तो 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, 3 करेक्ट है, 3 करेक्ट हैं और 1 और 2 गलत हैं, तो 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज बेयर रॉक्स, अभी मैंने पढ़ा था, हमने एक क्वेश्चन आया था जिसमें था कि मोजेस लाइकेंस के साथ पहले ऑर्गेनिज्म है जो कि रॉक्स को कॉलोनाइज करते हैं जिससे कि हायर प्लांट का आगे डेवलपमेंट होता है, तो इसमें मोजेस लाइकेंस दोनों प्लस हो जाएंगे, बोथ 1 and 2 ऑप्शन हो जाएगा। आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम, अब इस डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है, तो ये डायग्राम किसका है बेटा, ये डायग्राम है स्फैगनम का। स्फैगनम क्या होता है आपका, क्या होता है स्फैगनम, स्फैगनम एक क्या होता है, मॉज होता है, लिवरवर्ट होता है, कोई बताए मुझे। स्फैगनम एक मॉज है, लिवरवर्ट है, स्फैगनम आपका एक मॉस होता है, और ये जो पहली आपकी जो ब्रांच है वो एंथेरिडियल ब्रांच है, और नीचे वाली जो ब्रांच होती है वो आपकी आर्किगोनियल ब्रांच होती है, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये देखिए, ये आपका क्या होता है, ये किसका डायग्राम है, पहली बात तो ये बताइए, ये आपका डायग्राम है फ्यूनेरिया का, और ए जो है बी क्या है, फ्यूनेरिया में ए जो है आपका वो होता है आपका स्पोरोफाइट, और बी होता है वो आपका होता है गैमेटोफाइट। इस डायग्राम को देख लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ए आपका स्पोरोफाइट हो जाएगा, यानी कि उसकी डिप्लॉयड बॉडी होती है, और नीचे का जो मेन एक्सिस और ये राइजोइड वगैरह होते हैं ये आपकी गैमेटोफाइट में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 169, स्टेटमेंट 1 जो है, इन कॉनिफर्स द नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया, कॉनिफर्स में नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस करती हैं सरफेस एरिया, ठीक है।
स्टेटमेंट 2 है लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। ये भी आपकी ठीक है, दोनों स्टेटमेंट आपके ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें आपको टेरिडोफाइट की क्लासेस में और उसके एग्जाम्पल्स बताने हैं। टेरिडोफाइट्स होते हैं आपके 4 क्लासेस को डिवाइड करते हैं, आपको पता है बेटा, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। इसके एग्जाम्पल्स भी आपको याद रखने हैं। तो वही मैच करने को कह रहा है कि कौन किसको बिलोंग करता है, तो हम देखते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं आपका टेरोप्सिडा से। टेरोप्सिडा में आपके आते हैं ड्रायोप्टेरस, टेरेस और एडियांटम। तो डी का आपका होगा 1, तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी का 1, ठीक है। एक ऑप्शन से आपने पकड़ लिया। उसके बाद आपका स्फेनोप्सिडा में आपके आते हैं इक्विस्टम, लाइकोप्सिडा में आता है सिलाजिनेला, साइलोप्सिडा में आता है साइलोटम। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिडोफाइट इज क्लासिफाइड इनटू, टेरिडोफाइट किस में क्लासिफाइड है? 4 क्लासेस में क्लासिफाइड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कैरेक्टर्स फॉर इकाइनोडर्मेटा आर करेक्ट फ्रॉम गिवन कैरेक्टर्स? कह रहा है इकाइनोडर्मेटा के लिए, एनिमल किंगडम का क्वेश्चन आ गया ना, इकाइनोडर्मेटा के लिए कौन कौन से कैरेक्टर्स इसमें सही हैं? तो इकाइनोडर्मेटा के लिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां 6 कैरेक्टर्स दिए गए हैं। कौन कौन से सही हैं? These animals have an exoskeleton of calcareous ossicles। क्या ये स्टेटमेंट सही है? कुछ लोगों ने जल्दबाजी में लगा दिया, कोई इससे सही। एक्सोस्केलेटन नहीं, एंडोस्केलेटन। All are marine with organ system level of organization। All are marine, exclusively marine तो होते ही हैं, चलिए ठीक है। Digestive system is complete with mouth on the dorsal side and anus on the ventral side। ये स्टेटमेंट भी गलत है। माउथ जो होता है वो आपका वेंट्रल साइड होता है और जो आपका एनस होता है वो आपका होता है डोर्सल साइड। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। कुछ लोगों, बहुत लोगों ने क्वेश्चन गलत किया होगा। वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम आप याद रखिए, कैनाल सी पहले आ रहा है, यानी कि ये स्पॉन्जेस में प्रेजेंट होता है, ऐसे याद रखिए। और वाटर वैस्कुलर सिस्टम ये आपका इकाइनोडर्मेटा में प्रेजेंट होता है। तो ये आपका जो है ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। दे आर मोनोइशियस, फर्टिलाइजेशन इज यूजली एक्सटर्नल, ये भी गलत है आपका। ये डायोशियस होते हैं। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विथ फ्री स्विमिंग लार्वा, ये सही है आपका। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं इसमें पूछ रहा है, तो 2nd एंड 6th स्टेटमेंट इसमें आपका सही है, ऑप्शन 4। द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स, इट एज्यूम्स दैट। फाइलोजेनेटिक जो क्लासिफिकेशन होता है वो क्या करता है, ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को अकाउंट में लेता है। तो जो है ये कहता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म सेम टैक्सा को बिलोंग कर रहा है तो उसका जो एंसेस्टर होगा वो भी सेम होगा। तो यानी कि प्लांट्स बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर्स, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट फॉर एम्फीबिया। ये भी लंबा क्वेश्चन है, पेपर आपका थोड़ा सा लेंदी था। ऑप्शन 1, एक्सोसीटस, हिप्पोकैम्पस, टेरोफाइलम एंड बेटा आर मरीन एम्फीबियन। क्या ये एम्फीबियन होते हैं? नहीं, ये तो फिशेस हैं। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक एंड टेल में भी प्रेजेंट इन सम, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू अ कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोएका, ठीक है। हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, गलत, हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है। Sexes separate, fertilization is external, oviparous and development is indirect। Development is indirect। तो फिर ये स्टेटमेंट क्या है आपका? ये भी स्टेटमेंट आपका ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा है ना। 2nd, 3rd एंड 5th ये आपका सही है, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो 2nd, 3rd एंड 5th, 2nd ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडियांटम इज अ मेंबर ऑफ द सेम क्लास अलोंग विद। एडियांटम कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा के आपके जो मेंबर्स हैं मैं लिख देती हूँ।
टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा में आते हैं ड्रायोप्टेरिस, डायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडियांटम। तो एडियांटम उसी क्लास को बिलोंग करता है जिस क्लास को आपका टेरिस और डायोप्टेरिस बिलोंग करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच करना है, मैचिंग देखनी है, तो फिर मैचिंग देखते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स, ए बी, ए यहाँ है, बी यहाँ है, इससे बी से समझ लेना, डी यहाँ है, सी यहाँ है। सी सबसे पहले सबको दिख रहा होगा, ये फोन है, तो सी मैच करिए, सी फोन है, ये कैंसिल हो गया। ए आपका पहला आपका है, पहला आपका है जो है पहला आपका सलाजनेला है, सलाजनेला। दूसरा आपका ये है हॉर्स टेल या फिर एक्विसिटम इसको बोल सकते हैं, ये आपका साल्विनिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। डायग्राम्स अच्छे से देखा करिए, एग्जाम्पल्स अच्छे से देखा करिए। नीडल लाइक लीव्स, थिक क्यूटिकल, संकन स्टोमेटा आर कैरेक्टर्स ऑफ। नीडल लाइक लीव्स किसकी होती हैं? थिक क्यूटिकल, संकन स्टोमेटा। पहली बात ही किसके बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है आपके जिम्नोस्पर्म के बारे में, और जिम्नोस्पर्म में भी ये पाइनस के बारे में बात कर रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 178। Which characters for cyclostomata are incorrect from the given characters? साइक्लोस्टोमेटा के लिए कौन सी कैरेक्टर्स इनकरेक्ट है, कौन सी बातें गलत है, ये हमें देखने हैं। पहला, दे हैव एन elongated body bearing 6 to 15 pair of gill slits, सही है। Their body is devoid of scales and paired fins, सही है। Cranium and vertebral column are cartilaginous, ये भी ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट है साइक्लोस्टोम्स आर फ्रेश वाटर एनिमल बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू मरीन। मैंने अभी बताया था साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं वो मरीन एनिमल्स होते हैं और वो फ्रेश वाटर में जाते हैं अपने एग्स ले करने के लिए, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। स्टेटमेंट फिफ्थ है आफ्टर माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू मरीन वाटर विद इन अ फ्यू डेज दे डाई, तो नहीं, वो स्पॉनिंग के लिए मरीन में नहीं फ्रेश वाटर में जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। स्टेटमेंट सिक्स, Their larvae after metamorphosis return to the river. रिवर में वापस नहीं, ये मरीन में वापस आते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई? फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 179। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। मोर वेटेज इज गिवन टू रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर एज कम्पेयर टू अदर कैरेक्टर इन न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। नहीं, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में सारे कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दिया जाता है, ये गलत है। ओनली ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स आर यूज्ड इन लीनियस क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, ठीक है। इन न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड एट सेम टाइम, ठीक है। साइटोटेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, whereas chemotaxonomy used the chemical constituent, ठीक है। Natural classification was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker based on nostril affinity, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 180 और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन। ऑप्शन स्टेटमेंट 1 आपका है एल्जिन इज अ वाटर होल्डिंग सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम ब्राउन एल्गी, ठीक है। At least half of the total CO2 fixation on Earth is carried out through photosynthesis by algae, ठीक है। Some species of marine algae like Porphyra, Laminaria and Sargassum are used as food, नहीं, some नहीं, many species, बहुत सारी species आपकी Porphyra, Laminaria और Sargassum की यूज होती हैं as food। Option 4, Carrageen is hydrocolloid obtained from brown algae। कैराजीन जो होता है वो रेड एल्गी से मिलता है, ना कि ब्राउन एल्गी से, तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत है। तो इसके जो ऑप्शन आपके सही होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबव आर करेक्ट, तो वो होगा फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट इसमें सही है, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। और इस तरह से ये पूरा पेपर आपका खत्म हुआ। लास्ट क्वेश्चन था आपका। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। पेपर थोड़ा लेंदी था, लेकिन आपको लाइंस ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, कॉमन नेम्स, डायग्राम्स अच्छे से देखने की ज़रूरत है।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।